फौज की पोजीशन को बहाल कराना और उसी पोजीशन पर लेकर जाना जो आज से कुछ सालों पहले तक थी लोगों के दिलों में। फौज के नए सालार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेक श्योर करना होगा। इंटरनल दहशतगर्दी को रोकना, अब कोई क्या कहता है और किस हद तक गिर जाता है, सहाफ़ी हो या सियासतदान हो या कोई भी हो, उसको हैंडल करने का तरीका होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए जो इससे पहले हो रहा था। ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुमकिन है कि हालात बेहतर हों। फौज का बजट हमेशा से मौजूए बहस रहा है। उनका कहना था कि फौज जो हमारे पास पैसा आता है उसका बहुत बड़ा शेयर ले जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान अफवाज के नए सालार ने आज बाकायदा कमान संभाल ली है। 5 चीज़ें हैं जनरल आसिम मुनीर को वो करनी होंगी। अगर वो करेंगे और जितनी जल्दी करेंगे उतने बेहतर, उतने मुस्बत नताइज आएंगे। और अगर वो नहीं करेंगे या उसमें तातुल या ताख़ीर डिलिबरेटली होगी या किसी वजह से होगी तो मसले मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। 5 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ जो उनको करनी है, पाकिस्तान की अफवाज को इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे चैलेंजेस और महाज का सामना है। पहला मेरे नज़दीक और सबसे अहम, रीइंस्टेट पाकिस्तान आर्मी पोजीशन। पाकिस्तान की आर्मी की पाकिस्तान के अंदर जो एक साख थी, जो एक धाक थी, जो आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले तक अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों से और लोगों की मोहब्बत अफवाज पाकिस्तान से थी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो जंगें हों या वो मुख्तलिफ महाज हों या मुख्तलिफ मकामात हों, जहाँ पर भी पाकिस्तान अफवाज थी, पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते थे, बहुत ज़्यादा धड़कते थे। आज भी उनके दिल उनके साथ धड़कते हैं। जो जवान आज बैरक पे बैठा है, जो जवान आज दुश्मन की गोली के आगे खड़ा हो जाता है, सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता है, उसके साथ उसका दिल धड़कता है। सो जो जंग के मैदान में है उनके साथ मोहब्बत यूं ही है जैसे पहले थी। लेकिन फौज या अफवाज पाकिस्तान का सियासत से ताल्लुक जो रिसेंट पास्ट में रहा या उससे कुछ दहाइयों पहले रहा या अभी रिसेंटली है, इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिन्होंने जन्म लिया। अफवाज पाकिस्तान का वो ताल्लुक जो कभी था वो आज लोगों के साथ नहीं है। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आप माने या ना माने, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, फौज की लीडरशिप ये मानती है और कहती है। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी अलविदाई तकरीब में भी इसका जिक्र किया। वैसे उन्होंने इसका इल्ज़ाम इमरान खान, नाम नहीं लिया, इमरान खान और एक पार्टी के ऊपर लगाया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इससे डिसएग्री करता हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि इसको अगर वो रीइंस्टेट कर लेते हैं और वापस उस जगह पर या उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हदफ है जो वो अचीव करेंगे। कोई भी फौज अपने लोगों की सपोर्ट, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत के बगैर और उसके हौसला दिए बगैर जंग नहीं लड़ सकती। हमारे फौजी किराए के फौजी नहीं हैं, ये अफगानिस्तान की फोर्सेस के फौजी नहीं हैं, ये जज्बे से लड़ते हैं। ये लड़ते इसलिए कि अपनी जान कुर्बान कर सके, इनको इतनी मोहब्बत और सपोर्ट मिलती। जब वो नहीं होगा तो कैसे लड़ेगा जवान हमारा। खैर, ये करना होगा, ये गैप कवर करना होगा। दूसरी बात ये, अब ये गैप कवर कैसे होगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को आपसे मुझसे बहुत बेहतर जो जनरल साहब हैं वो जानते हैं और वो करेंगे। दूसरी बात ये, जो चैलेंज अचीव करना है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जनरल बाजवा के दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब भी हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सियासतदान हैं जो इसकी भीड़ चढ़े हैं या उनके ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर या मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कर्ब करने की कोशिश की गई है और उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया है। और ये बहस एक है जो जारी है। वो आज़म सबाती साहब के साथ होने वाला सलूक हो, वो अरशद शरीफ की शहादत हो, वो इमरान रियाज खान के साथ होने वाला जिस किस्म का बर्ताव था वो हो, वो हामिद मीर के ऊपर होने वाला हमला हो या किसी भी सहाफ़ी के ऊपर होने वाला हमला हो या सियासतदान के ऊपर होने वाला हो, साबिर शाकिर के ऊपर जिस किस्म की पाबंदियाँ या घेरा तंग किया गया, ये सब जानते हैं। फौज के नए सालार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेक श्योर करना होगा और इस सारे को डील करने के लिए उनको एक नई स्ट्रैटेजी मुरतब करनी होगी। अगर वो करेंगे तो मसले का हल निकल आएगा, लेकिन अगर वो वही करेंगे जो उससे पहले हो रहा था तो मसला और बिगड़ जाएगा। हल निकालना होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कोई क्या कहता है और किस हद तक गिर जाता है, सहाफ़ी हो या सियासतदान हो या कोई भी हो, उसको हैंडल करने का तरीका होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए जो इससे पहले हो रहा था। तीसरा उनका बड़ा चैलेंज जो है वो इंटरनल दहशतगर्दी है, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी जारी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक नया थ्रेट जारी किया है, थ्रेट अलर्ट। ये मेरे सामने आज की तारीख का डॉन अखबार है और ये इसकी हेडलाइन है जो कहती है
टीटीपी डिचेस सीज फायर, रिटर्न्स टू वॉर पैथ। जंग की तरफ टीटीपी बढ़ रही है और उसने इसका ऐलान किया है और सीज फायर उसने ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ मैंने टीटीपी का जिक्र किया अभी आपसे। भारत की जानिब से क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या इंसर्जेंसी है, आईसिस यानी दाइश खुरासान क्या क्लेम रखती है पाकिस्तान में, उसकी कितनी प्रेजेंस है या नहीं है, एक्सेप्टेंस है कि जी प्रेजेंस है, या एक्सेप्टेंस भी नहीं हम करते कि जी प्रेजेंस है। सो जहाँ जहाँ पे जिन जिन पॉकेट्स के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ रही है गुज़िश्ता कुछ दिनों से, उसको रोकना होगा, फौरी तौर पे वहीं पे ख़त्म करना होगा वो मामला, कला कमा करना होगा दहशतगर्दों को। और सीज़ फायर जिन तालिबान के साथ आपने किया, ये वही हैं जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो सानिया APS से लेके मेहरान एयरबेस से लेके लाहौर के मॉडल टाउन से लेके देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, कई 100 उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात किए। आप कैसे उनके साथ सीज़ फायर कर सकते हैं, कैसे जंगबंदी का मुआहदा कर सकते हैं? ना आपने सियासतदानों को कॉन्फिडेंस में लिया, ना लवाहिकीन जो हैं शहदा के या उनकी फैमिली वाले, उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया और आपने जाकर उनके साथ सीज़ फायर एक नहीं 2-4 मरतबा कर लिया दहशतगर्दों के साथ। हमने तो उनके साथ रेड लाइन ड्रॉ की थी, हमने ये तय किया था कि आज के बाद हम इनका कला कमा करेंगे, इनके सर जो है वो काटेंगे, इनको फांसियां देंगे। हमने कोर्ट्स बनाई थी मिलिट्री की जो फौरी तौर पे इनको फांसी गाट चढ़ाती थी। आपने उनके साथ सीज़ फायर का मुआहदा कर लिया और जो मुतासरीन है उनसे किसने पूछा? नए आर्मी चीफ को ये मेक श्योर करना होगा कि वो इंटरनल दहशतगर्दी को फौरी ख़त्म करें, और वो चाहते हैं, दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएं उस पर एटलीस्ट कंसर्न लोगों को, क्वार्टर्स को बाखबर रखा जाए। एक्सटर्नल थ्रेट बहुत सारे हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान को, एक्सटर्नल थ्रेट बहुत सारे हैं हम सबको, और उन एक्सटर्नल थ्रेट्स में भारत बहुत बड़ा, हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन पाकिस्तान को, वो हमेशा से ही रहा है कि वो निस्तो नाबूद करना चाहता है, वो पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, वो तो उसमें लगा है और हम उसको जवाब दे रहे हैं। मज़ीद स्ट्रॉन्ग जवाब देना होगा। अफ़गानिस्तान, मुझे नहीं समझ आती कि अफ़गानिस्तान को लेके हमारी प्रीवियस जो लीडरशिप रही है उसकी क्या पॉलिसी थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान रूल करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, जबकि करना उसकी हुकूमत ने था, और उसको इस्लाम की फ़तह से जोड़ दिया जाता है कि जी इस्लाम की फ़तह हो गई। और उसके बाद जिन मुसलमानों ने फ़तह की उन्होंने बंदूकें आपके ऊपर तान ली, खामोशी इसके ऊपर रखी जाती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 4 या 5 दिन पहले एक बड़ी मुश्किल से सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, और जो बॉर्डर है उसको खोला गया है, और जो सीज़ फायर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उससे पहले वहाँ से तालिबान हमारे फ़ौजियों को शहीद कर रहे थे, गोलियाँ चला रहे थे उनके ऊपर। कौन से? ये वही तालिबान है जिनको हम ग्लोरीफाई कर रहे थे। ISI के जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, वो फ्लाई करते हैं और काबुल पहुँच जाते हैं, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं। वो वहाँ पे क्या करने जाते हैं मुझे नहीं समझ आती क्या करने जाते हैं, लेकिन जिस किस्म की हमने तालिबान के अफ़गानिस्तान में टेक ओवर को प्रोजेक्ट किया, हाईलाइट किया, अगर हम मान लें और उसकी तस्दीक कर लें तो बेहतर होंगे मामला। अगर हम माने भी ना कि नहीं जी हमने नहीं किया, तो फिर हम गलती करेंगे। सो एक्सटर्नल थ्रेट्स में मैंने भारत का जिक्र किया, एक्सटर्नल थ्रेट्स में मैंने अफगानिस्तान का जिक्र किया। एक्सटर्नल थ्रेट्स के अंदर हमें वेस्ट से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कुछ अनाउंस होते हैं, कुछ अनअनाउंस होते हैं, बहुत सारे महाज हैं, उनसे डील करना होगा और फौरी तौर पर डील करना होगा। आखिरी, इन्फ्लेशन का ताल्लुक तो पूरे पाकिस्तान से है, बहुत ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, और इस वक्त ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR कई मरतबा कह चुके हैं, मुझे भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, रिटर्न ऑन द वॉल, अगर हमने हंगामी इकदाम ना लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है 80% चांसेस है पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट करेगा। पाकिस्तान के इंटरनल सर्वेज कहते हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके किए गए तहकीकात और सर्वेज कहते हैं पाकिस्तान मुमकिन नहीं है कि डिफ़ॉल्ट ना करे, अनटिल और अनलेस बड़े हंगामी इक़दामात ना लिए गए। हंगामी से मुराद ये है कि आप बड़े ऐसे फैसले हैं जिसमें सारी नेशन आपके साथ जुड़ जाए। शब्बर जैदी साहब फरमाते हैं मिसाल के तौर पे कि बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती सड़क के ऊपर। मिसाल के तौर पे वो ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन फैसलाबाद से कराची शिफ्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ का और होगा, साउथ का इंडस्ट्रियल जोन और होगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो मुमकिन है कि हालात बेहतर हों। जनरल आसिम कैसे क्या ताल्लुक है, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। फौज का बजट हमेशा से मौजूए बहस रहा है, और इस हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों के लीडरान अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देते रहे, और लार्जली उनका कहना था कि फ़ौज
जो हमारे पास पैसा आता है उसका बहुत बड़ा शेयर ले जाती है। डिफेंस ज़ाहिर है संभाले हुए हैं, हो सकता है कि इसमें भी कट लगाना पड़े, या हो सकता है रियासत की ज़रूरत बन जाए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए, जबकि फ़ौज ये चाह रही हो कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जाएँ। सो क्या हमारी फ़ौज लिमिटेड या मज़ीद कटअप रिसोर्स के अंदर अपने आप को उसी तरह तंदुरुस्त रख सकती है, तवाना रख सकती है, चाको चौबंद रख सकती है? सो ये वो 5 बड़े अहदाफ हैं जो जनरल आसिम मुनीर को अचीव करने हैं वेरी क्विकली। पहला, फ़ौज की पोजीशन को बहाल कराना और उसी पोजीशन पर लेके जाना जो आज से कुछ सालों पहले तक थी लोगों के दिलों में। दूसरी ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेक श्योर करना। तीसरी ये कि इंटरनल दहशतगर्दी को रोकना। चौथी ये कि एक्सटर्नल दहशतगर्दी को रोकना। और पांचवी ये कि इन्फ्लेशन जब मुल्क के अंदर बढ़ रही है तो रियासत के हालात को सामने रखते हुए सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहना। हम कोशिश करेंगे कि हालात हाज़िरा के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।